तो राजधानी में बढ़े कोरोना के 24 नए मरीज। जी हां, 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा से आज फिर संक्रमित मरीज मिले हैं। जहांगीराबाद से 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवारा से 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो राजधानी भोपाल में कोरोना के 24 नए मरीज फिर से सामने आए हैं, जहां 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा से आज फिर से संक्रमित मरीज मिले हैं। जहांगीराबाद से 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट आज जो आई है और साथ ही मंगलवारा से भी कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो 24 नए मरीज आने के बाद से अब फिर से कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है परेशानी खड़ी हो गई है और सहयोगी पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, एक बार फिर से 24 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 2 हॉटस्पॉट के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल रेणु, शहर में रोजाना सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है और यही वजह है कि रोजाना यहाँ से पॉजिटिव केसों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल राजधानी भोपाल शहर की बात करूं तो 2 हॉटस्पॉट जोन है, जहांगीराबाद और मंगलवारा। ये 2 ऐसे हॉटस्पॉट जोन हैं जहां से लगातार रोजाना जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना यहाँ से कोई ना कोई कोरोना का केस सामने आता ही जा रहा है। बीते कुछ सप्ताहों पे अगर हम गौर डालें तो ये 2 हॉटस्पॉट जोन शहर के डेंजर जोन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार प्रशासन की टीम यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरीके से संक्रमण की चेन को रोका जाए। आज भी जहांगीराबाद से लगभग 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं मंगलवारा से लगभग 11 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से ये हॉटस्पॉट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डेंजर जोन कह सकते हैं शहर का इनको, क्योंकि जहांगीराबाद इलाके की बात करती हूँ तो लगभग 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ से ताल्लुक रखती है। वहीं मंगलवारा में भी 100 का आंकड़ा पार हो चुका है जो पॉजिटिव मरीज है वहाँ का। तो ये 2 हॉटस्पॉट जोन ऐसे हैं जहाँ से बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं और शासन प्रशासन दोनों की नजर इस पर है कि किस तरीके से इसकी संख्या को कम किया जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। लोगों को और सतर्क रहने की इन हॉटस्पॉट जोनों में जरूरत है और जिस तरीके से रोजाना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग्स भी शहर में बढ़ाई गई है। इंदौर के बाद राजधानी भोपाल वो दूसरा शहर है जहां पर राज्य में बड़ी संख्या में सैंपलिंग हुई है और अब यहाँ की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो मरीज जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन सैंपलिंग का रेट भी यहाँ बढ़ाया गया है, इस वजह से यहाँ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर हॉटस्पॉट जोन है और जहाँ से रोजाना लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। हॉटस्पॉट के तहत वहाँ पर जो लॉकडाउन की पूरी पाबंदी और बंदिशें होती है वो भी प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को अभी भी सावधानी और सतर्कता बरतने की पूरी जरूरत है। जी पूजा, सैंपलिंग बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों को मालूम भी नहीं होता है। कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो कि समझ में भी नहीं आते, उनको भी कोरोना होता है। अब लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं इनके रुक ना पाने का कारण क्या हो सकता है? दूसरी तरफ शराब दुकानें भी खुल चुकी हैं। देखिए, जहां तक हॉटस्पॉट जोन की बात करते हैं, जहांगीराबाद और मंगलवारा ये 2 ऐसे हॉटस्पॉट जोन हैं जहां पर पहले से ही प्रशासन ने पूरे एरिया को सील करके रखा हुआ है। जब लॉकडाउन का पूरी तरह से सख्ती से पालन हो रहा है तो आखिर सवाल यही उठता है कि ये संक्रमण की चेन जो बढ़ती जा रही है वो किन कारणों से बढ़ती जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ से पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऑलरेडी जो संदिग्ध हैं उन्हें क्वारंटाइन भेज दिया गया है। क्वारंटाइन पीरियड में जो संदिग्ध हैं उनकी भी सैंपल्स कलेक्ट करके रोजाना रिपोर्ट्स आ रही है और यहाँ से पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वायरस भयानक रूप ले चुका है। जो पहले फैलने का उसका तरीका था वायरस का, वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले लोगों में लक्षण दिखाई देते थे एक व्यक्ति विशेष को, जो कहते थे कि जिसकी इम्यूनिटी कम हो, खासतौर पे बुजुर्गों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अब ये वायरस ऐसा रूप ले चुका है जो ना बच्चों को छोड़ता है ना बुजुर्गों को छोड़ता है। अब तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो भी इसकी चपेट में आते हुए दिखाई देते हैं। इम्यूनिटी जिसकी कम होती है, जो पहले से रोगी होते हैं, उन पर ये ज्यादा अपना शिकार कसता हुआ नजर आता है। ये वायरस उन्हें अपनी चपेट में ज्यादा इजीली तौर पर ले लेता है और यही वजह है कि राजधानी में भी अब जिनकी इम्यूनिटी कम थी उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। राजधानी में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए लगातार प्रशासन ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि किन क्षेत्रों में ये जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उन पर खास तौर पर ये नजर रखी हुई है। लॉकडाउन के दौरान उन क्षेत्रों में कहीं भी कोई छूट नहीं दी जा रही है।
सख्ती से लोग लॉकडाउन का पालन करें, ये भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। जी, और जो पूजा, 2 हॉटस्पॉट जो जोन है उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उन इलाकों से कोई आ जा नहीं सकता है, लेकिन जो मजदूर अब आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो मजदूरों को लाया जा रहा है, चाहे वो भोपाल की बात हो, चाहे कटनी की बात हो, चाहे आसपास के और भी स्टेशन की बात हो, वहां पर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि उनका तो कोई चेकअप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सैंपलिंग नहीं है। देखिए, जो भी बाहर से आ रहे हैं वो भी लगातार प्रशासन की नजरों में हैं, उनकी भी बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी, ये बात कही जा रही है, टेस्ट किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें क्वारंटाइन पीरियड में भी रखा जाएगा। जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन पर बिल्कुल भी छूट नहीं है सरकार की या प्रशासन की, उन पर भी सख्ती से पहरा देते हुए वो नजर आ रहे हैं। वो किस इलाके में जा रहे हैं, क्या रहने की व्यवस्था है, क्योंकि ये जिला प्रशासन के ऊपर ही उनकी रहने खाने की व्यवस्था निर्भर करती है। तो लगातार जिस तरीके से मजदूरों का आना जाना भी लगा हुआ है, उनकी बाकायदा सैंपलिंग की जा रही है अगर वो संदिग्ध माने जा रहे हैं तो, और अगर कोई भी लक्षण उनमें दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं तो भी वो सरकार की और प्रशासन की नजरों में चिन्हित हैं कि आखिर किस तरीके से। चलिए, बिल्कुल पूजा, शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दुर्ग से खबर जहां कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के आरोप लगे हैं। आरोपी की पत्नी निकली है कोरोना पॉजिटिव। पति की भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में गया था महाराष्ट्र, जानकारी छुपाकर घूमता रहा शहर में। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दुर्ग से बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के इस पर आरोप लगे हैं। आरोपी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। पति भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में गया था महाराष्ट्र और जानकारी छुपाकर घूमता रहा शहर में, और इसने अपनी जानकारी नहीं दी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री इसने नहीं बताई, और इसके चलते भी इस पर आरोप लगे हैं और एफआईआर दर्ज की गई है। तो दुर्ग से बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर, ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने का आरोप लगा है। आरोपी की पत्नी निकली है कोरोना पॉजिटिव, जानकारी छुपाकर शहर में घूमते रहे, जबकि पति और पत्नी विवाह समारोह में गए हुए थे महाराष्ट्र, और यहाँ पर जाने के दौरान जब वे वापस दुर्ग आए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई। इन्होंने नहीं बताया गवर्नमेंट को कि इन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया है, और बिना बताए शहर में घूमता रहा पति, जिसके चलते जब जानकारी हुई पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद जब खंगाला गया रिकॉर्ड तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री में महाराष्ट्र की यात्रा का खुलासा हुआ है, और अब पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो दुर्ग से बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने का आरोप लगा है। आरोपी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। पति भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में गया था महाराष्ट्र, लेकिन इसने नहीं बताया और जानकारी छुपाकर पूरे शहर में घूमता रहा।